जय हिंद दोस्तों। आइए आज पढ़ते हैं साधारण ब्याज का अगला टाइप। इस टाइप में क्या होगा, इसमें होगा, होगी, गुना, गुनी शब्द यूज करेगा बबुआ। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें होगा बाबू, इसमें क्या होगा, इसमें होगा क्या कि कहेगा सवलिया में इसमें क्या होगा कि इसमें होगा एक मिश्रण होगा, एक वर्ष होगा, आपको ब्याज निकालना होगा, आपको मूलधन निकालना होगा, आपको दर निकालना होगा। अर्थात दिया रहेगा, आपका वर्ष देगा, आप मिश्रधन देगा, यानी कि समय दे देगा, टाइम दे देगा और मिश्रधन दे देगा, अमाउंट दे देगा। वो कहेगा कि आप निकालिए, ब्याज निकालिए, फलनवा निकालिए, चमकवा निकालिए। सूत्र आपका ई वाला है, सूत्र आपका ई वाला हो गया बबुआ, सूत्र आपका ई वाला हो गया। एसआई बराबर पीआरटी बटन में 100 हो गया। अब देखिए आगे क्या कहेगा, आगे क्या कहेगा सवलिया में कहेगा ना कि 2 वर्ष में जो धनराशि है वो 500 हो जाती है। 2 वर्ष में जो है ना, 2 वर्ष में धनराशि है आपका क्या हो जाता है, 2 वर्ष में धनराशि आपका 5 वर्ष हो जाती है। जब कैसे हो जाता है, हो जाएगा, हो जाएगी, हो जाएगा, हो जाता है, होना शब्द यूज कर देगा। तो ऐसे शब्दों को हम सरल मानते हैं, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, 500 हो गया। 500 हो गया, चाहे 200 मान लीजिए, 250 मानिए, 250, 250 कर लीजिए इसको। अब फिर कहेगा दूसरा देगा, उसमें कहेगा कि 3 वर्ष में 275 हो जाता है बबुआ। 3 वर्ष में आपका 275 हो जाता है, 2 वर्ष में आपका 275 हो जाता है। तो नो टेंशन, इसे जो बेसी वाले में से, अर्थात जो बेसी है ना, जो अधिक है, उसमें से कम को घटाइएगा। तो जब 275 में से 25, 250 घटाएगा तो 25 आएगा। यहाँ पे 3 में से एक घटेगा तो 1 होगा, अर्थात 1 वर्ष, 1 वर्ष का आपका ब्याज आ जाएगा 25। 1 वर्ष का जब ब्याज आ गया आपका 25 बबुआ, 1 वर्ष का बेजिया आपका 25 है, तो 2 वर्ष का बेजिया आपका कितना हो गया, 2 वर्ष का, अर्थात 1 वर्ष बराबर 25, तो 2 वर्ष बराबर 50, अर्थात 1 वर्ष में 25, तो दूसरा वर्ष 1 वर्ष में 25, तो 1 वर्ष में 25, 2 वर्ष का जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। 1 वर्ष में 25 रुपया, 2 वर्ष में 50 रुपये हो जाएगा। मान लीजिए 1 वर्ष में आप 25 रुपये कमाते हैं, तो 2 वर्ष में कितना कमाइएगा, 50 रुपया कमाइएगा, 25 25 50 रुपये हो गए। अब देखिए ऐसा ही स्वयं पूछेगा, और जब ब्याज निकल गया बबुआ, यहाँ 2 वर्ष का ब्याज निकल गया, तो हम बताए हैं कि अमाउंट बराबर, अमाउंट बराबर, अमाउंट बराबर, अमाउंट बराबर बताए हैं पी प्लस एस आई, एस आई, एस आई। अब यहाँ पे अमाउंट का मान हो गया 250 बराबर पी या प्लस एस आई का मान निकाले है यहाँ से 50, एस आई का मान निकाल दिए हैं 50, तो 50 रख ना दीजिए यहाँ पर, तो पी बराबर आपका कितना हो जाएगा, 250 माइनस 50 बराबर पी बराबर 200 रुपया, पी बराबर 200 रुपया। तो पूछेगा कि दर ज्ञात कीजिए, तो नो टेंशन, रख देंगे इस पे। आपका ये साधा एस आई निकल गया, पी निकल गया, समय दिया है तो उसमें नहीं निकाल लेंगे दर, दर निकाल लीजिएगा, अच्छा से नहीं आ जाएगा। अब देखिए सवाल देखते हैं, सवाल देखिएगा सब समझ में आ जाएगा बबुआ, सवाल देखिएगा सब समझ में आ जाएगा, सवालिया देखिए ना सब समझ में आ जाएगा। सवाल इसमें क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, इस सब कहानी पढ़िएगा, देखिएगा, सुनिएगा। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं कैसे कैसे कह रहा है। कह रहा है ना, पहला सवाल में कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपये हो गया, 575, 5 वर्षों में 625 हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर ज्ञात किया जाता है 5 वर्ष में। 5, जो अधिक होगा, जो वर्ष अधिक होगा, जो रुपया अधिक हो जाए उसे ऊपर लिखिएगा। 5 वर्ष, 5 वर्ष में 625 रुपया हो जाता है। और 3 वर्ष में कि कितना, 3 वर्ष में, 3 वर्ष में आपका दिया है 575 रुपया, 575 रुपया हो जाता है। तो इसको पैरा खींचिए ना, अच्छा से वर्ष में से वर्ष को घटाइए, पैसा में से हो जाता है, में से हो जाता है, मिश्रधन में से मिश्रधन घटाइए। जब मिश्रधन में से मिश्रधन घटाइएगा तो डायरेक्ट आपको ब्याज प्राप्त होगा, ब्याज ब्याज ब्याज, डायरेक्ट आपका ब्याज पड़ता है 2 वर्ष। यहाँ से जब 5 में 3 घटाइएगा तो 2 आएगा, यहाँ से करिएगा बबुआ, यहाँ से जब करिएगा इसको तो कितना हो जाएगा, 75, 50 हो जाएगा बबुआ। 625 में से 575 घटेगा तो 50 हो जाएगा आपका। यहाँ पे 2 वर्ष है तो इसको 1 वर्ष में कन्वर्ट करिए ना, 1 वर्ष बराबर, 1 वर्ष बराबर 50/2 कट गया तो क्या हो गया, 25 न हो गया। 1 वर्ष बराबर 25, तो 1 वर्ष बराबर आप कर लीजिए ना, 25 25 कर लीजिए, 25 हो गया, या 25 आपका हो गया।
यहाँ से 25 हो गया, तो आप 3 वर्ष का निकालिए ना, 3 वर्ष बराबर 1 वर्ष में 25 रुपया, तो 3 वर्ष में 75 रुपया, 1 वर्ष में 25 रुपया, 3 वर्ष में 75 रुपया, अर्थात 3 वर्ष का ब्याज आपका निकल गया बबुआ 75 रुपया, और 1 वर्ष का ब्याजिया जो है आपका दिया है 25 रुपया, और 2 वर्ष के ब्याजिया 50 रुपया, अर्थात दरवा में से जब हम घटाते हैं डायरेक्ट करके, तो उसमें से हमको ब्याज प्राप्त होता है, ब्याज प्राप्त होता है, ब्याज प्राप्त होता है बाबू, ब्याज हो गया आपका। जब ब्याज हो गया तो फार्मूला बताए है, तो अमाउंट बराबर पी प्लस एस आई, पी प्लस एस आई, तो अमाउंट आपका कितना दिया है, जो 3 वर्ष का निकाला तो तीसरा वर्ष का लेंगे, 5 वर्ष का निकालेंगे तो 5 वर्ष का, इन एक इसी से आएगा, इससे भी आ सकता है सवाल आपका, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा, नो टेंशन बबुआ। अमाउंट आपका दिया है 575 रुपया, बराबर पी निकालना है, एस आई का 75 दिया है, तो पी बराबर, जब 575 में से 75 घटाएगा तो 500 आ जाएगा। अब आ गया, देखिए यहाँ से आपका P बराबर निकल गया है, SI बराबर निकल गया है 75 रुपया, और T बराबर दिया है 3 वर्ष, तो नहीं रख देंगे फार्मूला में, फार्मूला में रख दीजिए ना, आ जाएगा, फार्मूला में रख दीजिएगा बबुआ, आ जाएगा आपका, फार्मूला में रखिए, इसका आ जाएगा। देखिए SI बराबर आपको 75 रुपए, SI बराबर 75 बराबर P बराबर 500, T बराबर 3 वर्ष, R बराबर पूछ रहा है बटे में 100, बटे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म करिए इसको। अब देखिए इसको कटा दीजिएगा, इसको कटाइएगा, वो नहीं कराइए, 75 15 आर बटे में कुछ ना, 15 25 75, 5 बार में अर्थात आर बराबर आपका 5% आपका आंसर आ गया, आर बराबर 500 आंसर 5% आपका आंसर आ गया, नो टेंशन, आर बराबर का 5% आंसर आ गया। देखिएगा एक बार और देखिएगा, 5 वर्ष में 625 रुपया हो जाता है, और 3 वर्ष में 575 रुपया हो जाता है, तो वर्ष में से वर्ष में घटाते हैं, और अमाउंट में से अमाउंट को घटाते हैं, इसलिए 2 वर्ष बराबर 50 रुपया, तो 1 वर्ष बराबर 50 बटे 2 रुपया, 50 बटे 2 बराबर 25, अर्थात 1 वर्ष बराबर 25 रुपया हो गया, तो 1 वर्ष बराबर 25, तो 3 वर्ष बराबर 75 रुपया, ऐसे नहीं हो रहा है, तो 25 में 3 का गुणा कर दीजिएगा, आपको 75 रुपया हो जाएगा, नो टेंशन। उसके बाद इस फार्मूला बताए थे, ए बराबर पी प्लस एस आई, तो 575 बराबर पी प्लस 75, तो पी बराबर 500, एस आई बराबर 75, टी बराबर 3, तो रख देंगे, उसमें आ जाएगा आंसर। आपको देखने में लंबा लग रहा होगा, बेस है, बेस अगर आपको याद हो गया ये सब लगाना, आपको प्रैक्टिस कर लिए बढ़िया से, तो आपका दिमाग में फिट हो जाएगा, लगा लीजिएगा। अच्छा से इसका स्क्रीन शॉट लेते चलिएगा, स्क्रीन शॉट लेते चलिएगा, स्क्रीन शॉट लेते चलिएगा बबुआ। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है बबुआ, अगला सवाल देखिएगा इसका, अगला सवाल इसका कुछ अलग पूछेगा, इसमें अगला सवाल में कुछ अलग पूछेगा, देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 550 तथा 3 वर्ष में 575 हो जाता है, तो 4 वर्ष का वो धन ज्ञात कीजिए, अर्थात धनराशि किसे बताए थे, धनराशि शब्द यूज करता है तो उसे क्या कहिएगा, प्रिंसिपल कहिएगा, मूलधन कहिएगा, मूलधन कहिएगा बबुआ, मूलधन। देखिए ना, आपका दिया है 3 वर्ष बराबर 575 रुपया, तो लिखना लीजिए यहाँ पर, 3 वर्ष बराबर 575, 575, 2 वर्ष बराबर 2 वर्ष बराबर 525, 2 वर्ष बराबर 550, 525 ना है 550, तो 1 वर्ष बराबर, 1 वर्ष में 25 रुपया, 1 वर्ष बराबर 25 रुपया, तो 2 वर्ष बराबर 2 वर्ष, वर्ष है बबुआ, वर्ष है 1 वर्ष 25, 2 वर्ष बराबर 50 रुपया, 2 वर्ष बराबर 50 रुपया, तो फार्मूला हम जानते हैं, ब्याज निकल जाता है बाबू। जब अमाउंट में से सीधा घटाते हैं, जब अमाउंट में से अमाउंट को सीधा घटाते हैं, तो ब्याज डायरेक्ट प्राप्त होता है, ब्याज डायरेक्ट प्राप्त होता है, ब्याज डायरेक्ट प्राप्त होता है। देखिएगा यहाँ हो गया, तो ये बराबर पी या प्लस एस आई, यहाँ से अमाउंट हो गया आपका 550 बराबर पी हो गया प्लस एस आई 50 रुपए दिया, तो पी बराबर कितना हो गया 500, पी बराबर 500 रुपए हो गया। तो इससे कोनो मतलब ना है, इससे कोनो मतलब ना, हमको ब्याज से मतलब है। देखिएगा बबुआ, जब कोनो भी निवेश करता है, कुछ भी निवेश करेगा वो, तो देखिए ना, उसका जो है 1 वर्ष का ब्याज तो वैसा ही रहेगा, लेकिन दूसरा वर्ष का ब्याज जो है बढ़ता जाएगा। 1 वर्ष में 50, 1 वर्ष में आपका 25 रुपया, दूसरा वर्ष में 50, तीसरा वर्ष में 25 75, चौथा वर्ष में 100 रुपया हो जाएगा। तो कह रहा है कि 4 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए मूलधनों को मिला के,
अर्थात जब मूलधन को मिलाकर ब्याज ज्ञात करना हो तो उसे क्या कहते हैं? अमाउंट कहते हैं। अमाउंट कहते हैं, इसीलिए निकाले हैं यहाँ पर। तो लेकिन ये धन पूछ रहा है, लेकिन ये धन ना पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? वो धन कितना हो जाएगा, वो धन कितना हो जाएगा, मतलब अमाउंट पूछ रहा है। तो हम 4 वर्ष का निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 2 वर्ष का है, तो 4 वर्ष का निकालिएगा यहाँ से, तो 4 वर्ष का निकाल के तो 100 हो जाएगा। तो 2 वर्ष का 50 रुपया, तो 4 वर्ष का 100 रुपया, अर्थात इसमें जोड़ दीजिए ना, अर्थात अमाउंट। फिर इसी फार्मूले पे जाइएगा, ए बराबर पी प्लस एस आई। पी प्लस एस आई, तो ए बराबर 500, पी बराबर 500 प्लस एस आई बराबर 100, अर्थ बराबर 600 रुपया। 600 रुपया ये आपका पूछ रहा है, आपका आंसर हो गया। यही आपका पूछ रहा है, आपका आंसर हो गया। नो टेंशन, नो दिक्कत, सब सवाल को लगाते चलिएगा बढ़िया से। यही आपका पूछ रहा है, वही हो गया बउआ। यहाँ पे आपको देखना है, ये वाला देखना है। 1 वर्ष 25 रुपया, 4 वर्ष बराबर 100 रुपया। 1 वर्ष बराबर आपका 1 वर्ष में 25 रुपया ब्याज कमाता है, तो 4 वर्ष में 100 रुपया कमाएगा। नो टेंशन, नो दिक्कत। अगला सवाल, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अगला सवाल होगा, अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है देखिएगा। अगला सवाल ये कह रहा है ना, अगला सवाल ये भी कहेगा। अगला सवाल कह रहा है कि एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 बनती है और 5 वर्षों में 26 रुपए बनती है, तो रकम है। रकम पूछ रहा है, सीधा सीधा मूलधन पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। रकम, रकम है बबुआ, उसमें अमाउंट ज्ञात कीजिए है। पहला में दर ज्ञात कीजिए, दूसरा में अमाउंट, तीसरा में रकम अर्थात धन। रकम ज्ञात करिएगा। देखिएगा क्या दिया है, क्या दिया है। पहला जो ज्यादा होगा, 5 वर्ष में 2600, 5 वर्ष में 2600 रुपया, 2600 रुपया। 3 वर्ष में, 3 वर्ष में आपका 2240 रुपया। 2 वर्ष में, 3 वर्ष में ना है, 2 वर्ष में है बबुआ। 2 वर्ष में 2240 रुपया। तो इसको घटाइएगा तो डायरेक्ट ब्याज प्राप्त नहीं हो जाएगा। ब्याज को जब ये अमाउंट में से घटाइएगा तो मूलधन नहीं प्राप्त हो जाएगा। अच्छा नहीं आ जाएगा आपका। देखिए घटाइए, 0 हो गया, 6 हो गया, यहाँ से 5 में से 3 हो गया, यहाँ पे आपको कुछ नहीं बचा तो हो गया यहाँ पर 3 वर्ष का ब्याज जो है आपका 360 रुपया हो गया। तो 1 वर्ष का ब्याजिया निकाल लीजिएगा यहाँ से। 360 अब बटे में 3 बराबर 126, 120, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 2 वर्ष का आपका कितना हो जाएगा? तो 2 का गुणा न कर दीजिए, 240 रुपया ना हो जाएगा 2 वर्ष का। 1 वर्ष का 120 रुपया कमाता है, दूसरे वर्ष में आपका ब्याज के रूप में आप कमाएगा 240 रुपया। हो न गया। अगला सब आप देखिए ना, यहाँ पर फार्मूला होता है ए बराबर पी प्लस एस आई। ए बराबर पी प्लस एस आई होता है, तो इसमें रख न दीजिए। अमाउंटवा का मनवा का है आपका, दूसरे से रखे 2240 बराबर पी निकलिए, और ये दिया है 240 2 वर्ष का। इसका बराबर 2 वर्ष का बनाइएगा। 2 वर्ष दिया है तो 2 वर्ष का बना के रखिएगा, इसमें से घटाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 2 वर्ष का दिया है तो 10 वर्ष को मत रख दीजिए, गड़बड़ हो जाएगा बबुआ। हो गया तो देखिएगा, इसका कटाइएगा तो पी बराबर कितना हो जाएगा। जब 2200 में 40 घटाइए, 2240 में 240 घटाइएगा तो हो गया 2000। 2000 हो गया। तो हो गया पहला से। अब दूसरा से भी निकाल के दिखा देते हैं, दूसरा से भी निकाल के दिखा देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, दूसरा से निकाल के दिखाते हैं। पूरा कहानी चेंज, पूरा कहानी चेंज हो गया। अब देखिएगा, 1 वर्ष बराबर 120 रुपया, तो 5 वर्ष बराबर कितना? 12 × 60, 600। 12 × 60 अर्थात 1 वर्ष बराबर, 1 वर्ष का ब्याज 120 रुपया है, तो 5 वर्ष का ब्याज है आपका 600। 5 वर्ष का ऐसा है ना आपका 600 हो गया, अर्थात 5 12 120 गुणित 5 बराबर 600 आपका हो गया। अब देखिएगा, इस पे रख दीजिएगा, इस फार्मूला पे रखिएगा, इसका पहला वाला रखिएगा। 5 वर्ष का निकाले हैं तो पहले वाले से घटा के निकालेंगे। देखिएगा यहाँ पे अमाउंट है 2600, 2600 बराबर 2600 बराबर करिएगा, पी निकालना है, एसआई दिया 600, एसआई दिया 600, तो 2600 माइनस 600 बराबर पी, तो पी बराबर कितना आ गया? 2000। पहला से भी 2000, दूसरा से भी 2000, इससे भी 2000, इससे भी 2000। मतलब हम कह सकते हैं कि जब पूंजी लिया था, जब पूंजी व्यक्ति उधार लिया था या उधार दिया था, तो वो कितनी पूंजी थी? 2000 थी। पूंजी आपका कितना था? 2000 था। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।